देश का गृह मंत्री किसानों से हाथ जोड़कर फिर एक बार वोट की अपील कर रहा है। कह रहा आपने 17 में जिताया, 14 में जिताया, 19 में जिताया, एक बार आपसे अनुरोध है कि एक बार और जिता दो। तो हमने दिल्ली में लाठियां खाई, हमने हरियाणा में लाठियां खाई, हमने पंजाब में लाठियां खाई, हमने उत्तराखंड में लाठियां खाई, हमने देश के कोने कोने में लाठियां खाई हैं। अब नहीं खाएंगे। तो ऐसी सरकार को दोबारा नहीं लाना है। इनकी नैया डूब रही है। संजीव बालियान बार बार हाथ जोड़कर अपील कर रहा है कि मेरी इज्जत बचा लो। बागपत का सांसद हाथ जोड़ के अपील कर रहा है, जबकि वो 150 किसान थे। फिर हाथ जोड़ के इन लोगों ने कहा कि कितने लोग जो है बीजेपी को वोट देंगे। उन 150 किसानों में से 15 किसानों ने हाथ उठाए और बाकी किसानों ने जेब में हाथ रख लिए। जब किसानों ने पूछा जाटों का आरक्षण पर बात थी तो तुमने क्यों सुप्रीम कोर्ट में दायर नहीं किया जवाब, तो इनके पास जवाब नहीं था। 14 दिन में गन्ने के पेमेंट की बात हुई, तब अमित शाह चुप रह गया। गन्ने के ब्याज की बात आई तो गृह मंत्री अमित शाह चुप रह गया। जब किसानों पर गाड़ी चढ़ाने की बात आई तब अमित शाह चुप रह गया। और जब 13 महीने किसानों के सड़कों पर बैठने के आंदोलन की बात आई तो अमित शाह के पास कोई जवाब नहीं है। और एंड में बात हुई कि भाई इस तरीके से तो अखिलेश की सरकार आ रही है, ये अमित शाह के जवाब थे। तो दोस्तों अब देख लो कि बाजारू मीडिया क्या कह रही थी, बाजारू मीडिया क्या चला रही है और अंदर क्या बात चल रही है। तो इस बाजारू मीडिया से आप अपने आप को बचाओ। और बस आपको एक ही काम करना है कि जो आप ठान चुके हैं वो आपको करना है। जब आप वोट करने जाओगे तो उत्तर प्रदेश के पश्चिम से खदेड़ा शुरू होगा और पूरब तक जाएगा। ये हम लोगों ने बंगाल चुनाव के बाद ही जवाब दे दिया था। हमने कहा था कि आप देखना पश्चिम का किसान जब खड़ा होगा आचार संहिता लग जाएगी। लेकिन उन्होंने तो पहले से ही शुरू कर दिया कि ना उनको घुसने दे रहे हैं, विरोध पूरा है। तो क्या होगा बाबा, बाबा की तो घर वापसी हो गई। और ये आप लोगों ने देखा कि ये आपकी ताकत है, ये जनता की ताकत है कि बाबा की घर वापसी हो चुकी है और उन्हीं की सरकार ने कर दी है। बस बाजारू मीडिया बहुत गलत दिखाएगा, बाजारू मीडिया गलत सर्वे दिखाएगा। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि जहां जहां भी चुनाव हुए हैं बाजारू मीडिया के सर्वे क्या कहते थे और रिजल्ट क्या आता था। और आज आपको एक हकीकत बताता हूं कि जब दिल्ली के अंदर विधानसभा के चुनाव थे तो देश का गृह मंत्री घर घर पर्चे बांट रहा था। जब रिजल्ट आया तो बीजेपी साफ। जब बंगाल के अंदर चुनाव हो रहे थे तो गृह मंत्री अमित शाह घर घर पर्चे बांट रहा था। बंगाल से बीजेपी साफ। अब उत्तर प्रदेश का चुनाव है और उत्तर प्रदेश का गृह मंत्री अमित शाह घर घर पर्चे बांट रहा है। तो क्या होगा, बीजेपी साफ। ये आप लोगों को करना है। अपने बच्चों का भविष्य बचाना है, देश बचाना है, किसान बचाना है, माताएं बहनें बचानी है। क्योंकि सारे बलात्कारी बीजेपी में बैठे हैं, उन पे कोई नहीं बोल सकता। दूसरों को अपराधी बताएंगे और सारे अपराधी अपने घर में बैठा लेंगे। ये बीजेपी का नियम है। क्योंकि इन्हें किसानों का सबसे बड़ा अपराधी अजय टैनी अभी तक इन्हें अपने बगल में बैठा के रखा है। और आज चैलेंज है उत्तर प्रदेश सरकार को और भारत सरकार को
कि उत्तर प्रदेश के टॉप 10 अपराधियों की सूची जारी कर दे। आपको पता चल जाएगा कि किस पार्टी में वे टॉप 10 अपराधी बैठे हैं। आप आंकड़े उठा करके देखो, सबसे ज्यादा अपराध उत्तर प्रदेश के अंदर, सबसे ज्यादा भुखमरी उत्तर प्रदेश के अंदर, सबसे ज्यादा बेरोजगारी उत्तर प्रदेश के अंदर, सबसे ज्यादा लॉ एंड ऑर्डर खराब उत्तर प्रदेश के अंदर। ये मैं नहीं कह रहा, एनसीबीआर के आंकड़े कह रहे हैं कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। तो आप देख लेना, इनकी औकात है कि जो भगवान राम को ले आए। मतलब ये भगवान राम से भी बड़े हो गए जब भगवान राम को लाएंगे। भगवान प्रभु राम सबके हैं, उन्हें कोई नहीं ला सकता। वो स्वयं आते हैं जब आते हैं। तो ये भी ढोंग चलेगा। 5 साल उत्तर प्रदेश सरकार और 8 साल के करीब केंद्र सरकार विकास पे बात नहीं करेगी, रोजगार पे बात नहीं करेगी, महंगाई पे बात नहीं करेगी, किसी मुद्दे पर बात नहीं करेगी, बस हिंदू मुस्लिम पे बात करेगी। तो पूरे देश के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर हिंदू मुस्लिम नहीं होने देना है। हम लोग भी आप लोगों के साथ हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक मजबूत, इसे कोई तोड़ नहीं सकता, चाहे ये कितनी भी नफरत फैला ले। अभी जी न्यूज का सर्वे, जी न्यूज ने दिखाया था, उसमें इतने % हिंदू, इतने % मुसलमान और इतने % 17% जाट। तो इसका मतलब जाट को ये बीजेपी हिंदू भी नहीं मानती। आप देख लो दलाल मीडिया का काम। ये हमारे भारत के अंदर जिस दिन हमारा वोटर, हमारे देश का नागरिक अपनी वोट की कीमत को पहचान जाएगा, उस दिन देश तरक्की की तरफ चल देगा। तो आपको 5 साल के बाद एक मौका मिलता है वोट की चोट करने का। जब ये नेता आपके पास आए, वोट मांगने आएंगे, इनसे 5 साल का हिसाब मांगना कि आपने कितने रोजगार दिए, कितने स्मार्ट सिटी बनाए, कितने स्मार्ट गांव बनाए, कितने हॉस्पिटल बनाए, कितने यूनिवर्सिटी बनाई, कितने स्कूल बनाए। क्योंकि जब देश प्रदेश का मुख्यमंत्री कोरोना काल में अपनी प्रदेश की जनता को ऑक्सीजन ना दे पाए, अपनी प्रदेश की जनता को दवाई ना दे पाए, अपनी प्रदेश की जनता को बेड ना दे पाए, और जब वो मर जाए तो उसे जलाने के लिए लकड़ी भी ना दे पाए, तो ऐसे मुख्यमंत्री को 1 मिनट पर भी कुर्सी पर बैठने का अधिकार नहीं है। और आपने देखा होगा गंगा में बहती लाशें, चील कौवे कुत्ते नोचते उन लाशों को। गंगा के दोनों तरफ कब्रिस्तान बनते हुए, और फिर ढोंग करते हैं प्रदेश का मुख्यमंत्री कि एक दलित के घर भोजन ग्रहण करते हैं, और उस दलित के घर जाते हैं, वहां भी पकड़े जाते हैं कि ना तो उस दलित की थाली ली भोजन के लिए, ना उस दलित का गिलास लिया पानी पीने के लिए। तो कैसे वो दलित के घर खाना खाना हो गया? क्या हाथरस में वो जो बेटी थी वो दलित की नहीं थी? क्या मुख्यमंत्री महोदय कभी उसके यहां गए? नहीं गए। अपराधियों के साथ खड़े थे। रात को 2 बजे वो बेटी को क्यों जलाया गया उनके परिवार को दिखाए बिना? क्या मुख्यमंत्री ने उस पर कोई कार्रवाई की? तो ये सब बातें हमेशा याद रखना। महंगाई, जब 350-400 रुपए का सिलेंडर था, तब बीजेपी वाले सड़कों पर मुजरा करते थे सर पे सिलेंडर रखकर कि हाई महंगाई डायन खाए जाए। आज 1000 के करीब सिलेंडर पहुंच गया है और किसी की जुबान से ओफ नहीं निकल रही। किसान तड़फ रहा है, उसके गन्ने का पेमेंट नहीं मिल रहा, उसके फसल का वाजिब दाम नहीं मिल रहा। बिजली उत्तर प्रदेश में पूरे भारत के अंदर सबसे महंगी। खाद में चोरी, 5 किलो की चोरी कर लेते हैं। तो ये चोरों की सरकार है, ये देश में लुटेरे आ चुके हैं। तो बस मेरा तो वही कहना है
कि देश बचा लो मौका है, बीजेपी एक धोखा है।